अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। मैंने जैसा कि आपसे कहा था कि मैं इंशाल्लाह जो है ना टेस्ट सीरीज़ पे डिफरेंट टॉपिक्स बनाऊंगा। आप रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं कि ये इस चीज़ पे आप जो है ना वीडियो बनाएं या इस टॉपिक पे बनाएं। तो मैं ये जो आज का वीडियो है वो है बेसिकली जीके ट्रिक्स के हवाले से ना। जनरल नॉलेज तो आपको पता है हर टेस्ट में आ जाती है। सीएसएस हो गया, पीसीएस हो गया, एसटीएस हो गया, एनटीएस हो गया, सारी टेस्टों में ये टॉपिक, ये जो एरिया होता है हमेशा होता ही होता है। 40% होता है, कभी 50% होता है। उसमें जो है ना काफ़ी सारे एरियाज आ जाते हैं। इस्लामियात आ जाता है, पाकिस्तान अफेयर आ जाता है, करंट अफेयर आ जाता है और जनरल नॉलेज आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो आज कवर करेंगे जीके और उसमें भी स्पेसिफिक एक टॉपिक कवर करेंगे ताकि आपको इजीली समझ आ सके। तो लेट्स डाइव इनटू दिस टॉपिक। तो हमारा आज का टॉपिक है यूनाइटेड नेशन। जैसा कि आप सबको पता है यूनाइटेड नेशन एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो मैं आपको सबसे पहले लेके चलता हूँ इस यूनाइटेड नेशन के वेबसाइट पे कि बेसिकली ये है क्या और कब बनी थी। देखें, यूएन का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन, मुत्तहिद कौमें। ठीक है। तो सारे मुल्क जो है ना तकरीबन 193 सारे मुत्तहद हैं। ठीक है, इस ऑर्गेनाइजेशन के अंडर। तो ये बनी क्यों है, इसका बेसिक मकसद क्या है, तो मैं रीड आउट कर देता हूँ इंग्लिश में और आपको उर्दू में भी समझा दूंगा। ये है वन प्लेस वेयर द वर्ल्ड्स नेशन कैन गेदर टुगेदर, डिस्कस कॉमन प्रॉब्लम्स एंड फाइंड द शेयर्ड सॉल्यूशन। तो ये वो जगह है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की जहाँ पे सारे जो है ना कौमें मिल के जो है ना कुछ प्रॉब्लम, कुछ मसले डिस्कस करेंगे कॉमन, जो कि कॉमन है। जैसे वॉर हो गया, जैसे कोई बीमारी हो सकती है जो वबा टाइप पे फैल चुकी है वो, या किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उससे निपटने के लिए, या जो भी है, जैसे भूख हो गई। तो इस सब के मसले जो है ना यूनाइटेड नेशन में प्रेजेंट होते हैं। तो उस उनका हल जो है ना तलाश करने के लिए ये सारे इकट्ठे होते हैं इस यूनाइटेड नेशन के अंडर में। तो ये आपके पास लिखा भी आ रहा है, यूनाइटेड नेशन इज़ एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड इन 1945। ये बनी थी 1945 में बनी थी। ये बनी थी फ़ौरन वर्ल्ड वार टू के बाद ना, क्योंकि वर्ल्ड वार टू के बाद बहुत सारे नुकसान हो चुका था और मज़ीद जो है ना कंट्रीज़ ये बियर नहीं कर सकते थे कि इतना मज़ीद दूसरी जंग लगे। तो आलमोस्ट ये जो भी सारे कंट्रीज़ हैं वो ख़त्म हो सकते हैं। इस वजह से ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी। तो इसके जो मेंबर स्टेट हैं वो है 193। 193 इसके मेंबर हैं और इसका जो हेड क्वार्टर है वो है न्यूयॉर्क में। ये भी आता है डिफरेंट टेस्ट में कि इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, ये बनी कब थी और इसमें जो है ना मेंबर स्टेट कितनी हैं। तो मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगा कि कौन कौन सी ट्रिक्स हैं इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो एक तो सवाल आता है कि इसकी जो लैंग्वेजेस हैं वो कौन कौन सी है, यूनाइटेड नेशन की जो लैंग्वेजेस हैं ऑफिशियल वो कौन कौन सी है। उसको याद करने के लिए आपको सिंपल ट्रिक है फेसर्स। ठीक है, आप फेसर्स को याद कर लें। फेसर्स का मतलब होता है FACERS। एफ से फ्रेंच, ए से अरबिक, सी से चाइनीज़, ई से इंग्लिश, आर से रशियन और एस से स्पेनिश। ठीक है, तो आप इस तरतीब से याद करेंगे। इसको कहते हैं निमोनिक्स। निमोनिक्स उसको कहते हैं कि कोई बड़े से सेंटेंसेस हों या वर्ड्स हों, उनको शॉर्ट फॉर्म में एक्रोनिम में जो है ना हम लिख लें हमारी खुद की आसानी के लिए, तो उनको कहते हैं निमोनिक्स। तो ये निमोनिक्स है। इसका ऑफिशियल लैंग्वेज का कि कौन कौन सी लैंग्वेजेस यूएन की ऑफिशियल लैंग्वेज हैं वो है फेसर्स, फ्रेंच, अरबिक, चाइनीज़, इंग्लिश, रशियन, स्पेनिश। ये हो गई पाँचों इसकी लैंग्वेजेस। अब हम इसके दूसरे टॉपिक पे जाते हैं। टॉपिक वही है लेकिन इसका एरिया डिफरेंट है। यूनाइटेड नेशन के अंडर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, जिनमें से एक होता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल क्या है मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल बेसिकली एक उसका इदारा है जो यूनाइटेड नेशन के अंडर काम करता है।
यूएनएससी का फुल फॉर्म भी आपसे पूछ सकते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इसका फुल फॉर्म ये है। और यूएनएससी बनी कब थी, तो ये बनी थी 24 अक्टूबर 1945। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, वो है न्यूयॉर्क, यूएसए में। अच्छा, इसके मेंबर कितने हैं, ठीक है। मेंबर एक तो होते हैं परमानेंट मेंबर जो कि हमेशा सेम रहते हैं, और दूसरे होते हैं नॉन परमानेंट मेंबर्स जो कि 10 हैं। तो परमानेंट मेंबर 5 होते हैं जो आपको याद कर लेने हैं, और नॉन परमानेंट मेंबर जो है ना वो 10 होते हैं जो कि मतलब अपनी बारी बारी से अपनी मेंबरशिप का इंतज़ार करते हैं। तो हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे जो परमानेंट मेंबर हैं जिनके पास वीटो पावर होती है। वीटो पावर बेसिकली वो होती है कि अगर चार लोग किसी बात में मान भी जाएं, एक नहीं मानता तो वो मतलब वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी, वो एक्सेप्ट नहीं होगी। तो बेसिकली वीटो इसको कहते हैं। तो आते हैं कि आपको आप इस जो है ना एक्रोनिम को याद कैसे कर सकते हैं कि कौन कौन से परमानेंट मेंबर इसके हैं। तो इसके परमानेंट मेंबर हैं चाइना, यूएसए और रशिया, फ्रांस और यूके। आप इसमें देख सकते हैं, मैंने मतलब इसमें ट्रिक्स लिखी हुई है कर्फ्यू, जो कि मैंने आपको बताया निमोनिक है। CURFU। सी से चाइना, यू से यूएसए, आर से रशिया, एफ से फ्रांस और यू से ये आ गया अपना यूके। आप देख सकते हैं इसमें। तो ये था आज का वीडियो यूनाइटेड नेशन के बारे में। अगर आपको कोई क्वेश्चन है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, नहीं तो इंशाल्लाह इसको मज़ीद यूनाइटेड नेशन को अगर कुछ ज़रूरत पड़ी तो इसको एक्सटेंड करेंगे दूसरी वीडियो में, नहीं तो किसी दूसरे टॉपिक के साथ मैं हाज़िर होऊंगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप सब्सक्राइबर नहीं हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं डिफरेंट जो वीडियोस बनाऊं टेस्ट के हवाले से, जो डिफरेंट टेस्ट आती हैं उसमें आप अच्छी मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं ट्रिक से। तो इसीलिए आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।